ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, परम पिता परमेश्वर, परमानंद दायक महाप्रभु के मानव अवतार है, जो त्रेता युग में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, मानवों एवं देवों को पीड़ा देने वाले लंकेश रावण, जिसे अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने बाहुबल का अहंकार था, वह त्रैलोक्य विजयी होने का स्वप्न देख रहा था। उस राक्षस प्रवृत्ति के प्रतीक लंकेश रावण का वध करने के लिए वे अवतार लेते हैं। यद्यपि लंकेश रावण पुलस्त्य का पौत्र था, उत्तम कुल में जन्म हुआ था, किंतु उसकी पैशाचिक प्रवृत्ति के कारण वह सदा सर्वदा भूलोक में अत्याचार का प्रतीक बन चुका था। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का स्वप्न देखने वाले महाराज दशरथ प्रभु कुल की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं। श्री राम जी मायापति हैं। माया और भक्ति दोनों उनके बाहुबल हैं, उनकी भुजाएं हैं। वह अपनी माया के बस में प्राणी को करके उसी प्रकार से कृत्य कराते हैं जैसा वह चाहते हैं। प्रभु श्री राम के वनगमन के समाचार पर जगत जननी प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी मां सीता भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसी समय उनके भ्राता शेषावतार लखनलाल जी भी यह समाचार सुनकर विचलित हो जाते हैं और श्री राम जी के साथ वनगमन हेतु श्री राम जी से अनुनय विनय करते हैं। मागहु बीता मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, जाकर विदा अपनी माता से विदा ले आओ और जल्दी वन को चला जाए। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी हानि होते होते बच गई और मुझे अत्यंत लाभ हो गया। आज के परिवेश में जहां एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है, त्याग की भावना कलियुग में समाप्त हो चुकी है।
छोटा भाई बड़े के प्रति अनादर भाव रखता है। ईर्ष्या, द्वेष परस्पर भाइयों में अनवरत बढ़ता जा रहा है और विवाद, परस्पर लड़ाई की अधिकता समाज में दृष्टिगत हो रही है। वहीं लक्ष्मण जी ऐसे भ्राता हैं जो श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। वह उनके अग्रज हैं, उन्हें वनवास नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी वह अयोध्या जैसे वैभवशाली साम्राज्य का परित्याग कर श्री राम जी के साथ वन को प्रस्थान करने में आनंदित हो रहे। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायौ माथा, मनो रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए। लक्ष्मण जी मानो अंधा नेत्र पा गया हो, उन्होंने जाकर माता जी के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और मां जानकी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सह में सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहूरा। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया कि किस प्रकार से मां कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए हैं, जिनमें से एक भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुमित्रा जी इन कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई, ऐसी भयभीत हो गई, जिस प्रकार से हिरनी चारों ओर वन में आग लगी हुई देखकर भयभीत हो जाती। लखन लख्यो भाव अनरथ आजो, यही स्नेह बस करब यकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण जी देखते हैं कि आज अब तो अनर्थ होने वाला है। कहीं माता जी अपने प्रेम के वशीभूत होकर इस बने हुए कार्य को बिगाड़ न दे, इसलिए वह विदा मांगते हुए संकोच कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं और मन ही मन यह सोच रहे हैं कि विधाता, ए प्रभु, माता साथ जाने को कहेंगी कि नहीं। समुझि समु सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेहु लखि धुनेउ सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लेती हैं और कहती हैं कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से विश्वासघात किया। धीरज धैर्य अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। किंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण करती हैं
और स्वभाव से ही अपने पुत्र का कल्याण चाहने वाली मां सुमित्रा कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशो, जब पैसिय रामो बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम जी वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कार्य नहीं है। गुरु पे तुमातो बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों में भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी हहीं राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। संसार में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वह सब राम के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा विचार कर, ऐसा जानकर, हे तात, उनके साथ वन को जाओ और संसार में जीने का, जीवन का, जन्म लेने का लाभ उठाओ। भोरे भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो, कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यशाली पुत्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वन हेतु प्रस्थान करने पर उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी भी अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है। वे अपनी माता की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं और मां उन्हें प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के साथ वन गमन हेतु निर्देशित कर देती हैं, अपनी सहमति प्रदान कर देती हैं। सुमित्रा जानती हैं कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वह परम पिता परमेश्वर हैं। इस संसार के, इस समस्त ब्रह्मांड की, समस्त सृष्टि के सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। वह भाग्यशाली है जो प्रभु श्री राम के सानिध्य को प्राप्त कर सके, उनकी सेवा के अवसर का लाभ उठा सके। वह स्वयं ही इस माया मोह रूपी संसार से, मृत्युलोक से अमरत्व को प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।